जनता क्या, जनता तो अपना जो सब फैसिलिटी मिलेगी वही देगा, उसी को वोट देंगे वो। बैलेट पेपर से इलेक्शन लगवा के देखो, 40 सीट भी ले आए। ये तो 400 की बात कर रहा है। 40 सीट नहीं आने की 40। केजरीवाल को तो ब्लॉक कर दिया, उसको तो प्रचार कर नहीं सकता वो। पूरे निकाल दिया, मुसलमानों को नहीं निकाल सकते ना, को फैला रहे। फिर कोई ऐसा सब प्यार का पैगाम दो कि सब मिलजुल करें, तभी तो देश तरक्की करेगा। नमस्कार, वी अब समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। देश में 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। दूसरे चरण की वोटिंग भी आज से शुरू हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। इन सब के बीच, इस चुनावी माहौल के बीच जनता की क्या राय है, किन मुद्दों पर वो चुनाव जो है में वोटिंग कर रही है, वोट दे रही है, क्या उनकी समस्याएं हैं, ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के शाहदरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, राजनेता क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच आ रहे हैं? बेरोजगारी वही है, सब लोग रेवड़ियाँ बांट रहे हैं कुछ अपने सत्ता आने के लिए। हमें चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन देश का किसी को फिक्र नहीं है। राष्ट्र नीति कोई नहीं है। राष्ट्र नीति जो चल रही है उसके पीछे लगे हुए सारे। मोदी को हटाओ, बस यही उनका नारा है। मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, उनका एक ही नारा है। कोई हमारी सत्ता हमारे हाथ में आए तो हम करेंगे। क्या लगता है, जो बात कर रहे हैं विपक्ष नेता मोदी को हटाने की, तमाम जो वो आरोप लगा रहे हैं, जो सरकार अभी है सत्ता में है, कितने सही लग रहे हैं आरोप? ये तो चल लगते रहेंगे, तो आप लड़ते रहेंगे आपस में, लेकिन मोदी ऊपर ही चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। मोदी ऊपर ही जाएगा। मोदी सीटें पहले से भी ऊपर आएंगे अब। क्यों? उसका जो उसने जो कार्यक्रम लिया हुआ ना, उसने बना के चल रहा गला, तभी तो तीसरी बार सत्ता मांग रहा है वो। सत्ता में मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा, वो गारंटी है, गारंटी भी देता है। वो अपना सही चल रहा है, वो सही चल रहा है। क्या लगता है, कितना देश का विकास किया है, लोगों के लिए कितना काम किया? देश को आज़ाद कराया। एक किस्म को आज़ादी हमें मिली नहीं थी। जो 47 में आज़ादी मिली थी, वो एक किस्म की गुलामी मिली थी। कांग्रेस के हाथ में गुलामी मिली थी वो। कांग्रेस ने राज किया 70 साल जरूर। अब कांग्रेस का हवा कोई पूछता नहीं, कोई टिकट नहीं देता। देखो क्या हाल हो रहा है। कांग्रेस पर आपका सहारा ले लिया और आप वाले कांग्रेस के चक्कर में आए। अब कांग्रेस फिर आप वाले दबा हुआ है, अब कांग्रेस आने के चक्कर में। हाँ, राहुल फायदा उठा रहा है उससे। ये चलता रहता है, ये तो राजनीति है, दिमाग परेशान होता है। लेकिन इन सब राजनीति के बीच जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है? जनता क्या, जनता तो अपना जो सब फैसिलिटी मिलेगी वही देगा, उसी को वोट देंगे वो। जिनको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री सब कुछ मिलेगा, वो तो उन्हीं को वोट देंगे। फ्री तो जो है इस वक्त काफ़ी चर्चा में केजरीवाल की सरकार है, काफ़ी फ्री जो है गरीबों को देती है। केजरीवाल को तो ब्लॉक कर दिया ना इन्होंने। केजरीवाल को तो ब्लॉक कर दिया, उसको तो प्रचार कर नहीं सकता वो। उसको तो ब्लॉक कर दिया, उसको तो काफ़ी अब लॉस ही है किस्म का। कोई इलेक्शन तक पहले बाहर आता नहीं वो। चुनाव चल रहे हैं देश में, क्या राय है आपके चुनाव को लेकर? चुनाव देश में चल रहे हैं, मोदी जी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मोदी? मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? हाँ, क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? लाइट आ रही है, सफाई हो रही है, हम भी कारोबार कर रहे हैं। कह रहे हैं 10 सालों में कुछ नहीं किया है मोदी जी ने, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ अमीरों की जेब भरी है। 25-30 जो लोग हैं अरबपतियों को उन्होंने जो है और ऊपर पहुंचा दिया है, गरीबों के लिए कोई नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। काम। क्या कहेंगे? जो भी है ठीक है। जो भी है ठीक है, मतलब मोदी सरकार जो भी है सत्ता में ठीक है। अब जो भी आएगा वो ठीक है। मतलब अब किसके आगे क्या बोलूँ वो पता नहीं है। आप क्या चाहते हैं सरकार से, आपकी क्या मांगे हैं? मांग मेरी क्या, मांग मेरी कुछ नहीं है। मोदी भी अच्छे हैं, सबको समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं है, इस बार गठबंधन है विपक्ष में, गठबंधन जो है इस बार है, उनको क्या लेकर क्या कहेंगे? मुश्किल था आने का वो, मुश्किल है। मुश्किल है। क्यों? मोदी भारी अलग है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल जैन। कमल, क्या करते हैं आप? वो कर चुका, राइटर, कवि, लेखक, राष्ट्रपति भवन तक कविता पाठ कर आया हूँ। 3-4 किताबें लिखी हैं, खूब टीवी पे, खूब मंचों पे गया हूँ, खूब नाम कमाया, खूब पैसा कमाया। अब आगे शुरू हो जाओ, वरना इतने विश्वास से तो आम आदमी बोल ही नहीं सकता। क्यों? इज राइट। जिसके सामने 5000 आदमी खड़े हो, उसके तो पाँव काँप जाते हैं। आप अभी रिटायर हो गए हैं फिलहाल?
अरे दुनिया वालों ने रिटायर कर दिया, हमारी क्या हिम्मत, हम रिटायर हो जाए? मरते वक्त तक आदमी रिटायर होता है, जब लकड़ियों में पहुंच जाता है तभी रिटायर होता है। लिखते हैं अभी आपने छोड़ दिया। मन क्या लिखूं, किसके लिए लिखूं? है इस घिसे पिटे प्रशासन के लिए लिखूं, जिसमें अकल है ना धकल है, लेना है ना देना है, और राम के पीछे लट लेके पड़ गए। अरे क्यों पड़े हो भाई, उनको आराम से जीने दो, मंदिर में बैठा रहने दो, तुम क्यों उनको अंदर बाहर कर रहे हो? ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, क्या ये जायज़ है? ठीक है, जवाब दो आप। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दो। मोदी जी तो कह रहे हैं, मोदी सरकार तो कह रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जो 500 साल का जो संघर्ष था वो उन्होंने जो है आज खत्म। आप ये बतलाइए कि अयोध्या का जहाँ ये राम मंदिर बना, वो गेट दरवाज़ा किसने खुलवाया था? मालूम है आपको? मालूम है? राजीव गांधी। हाँ, उसका अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी अदालत ने ये कह दिया जी भाई आपका समझौता कराया, फैसला नहीं दिया, ये आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों का समझौता कराया कि यहाँ आप मंदिर बना लीजिए, यहाँ आप मस्जिद बना लीजिए। ठीक, उस पर जो मोदी जी जो चिल्ला के कह रहे मैंने 500 साल का इतिहास, अबे लिक्विड फॉर्म में थे माँ की 500 साल पहले, जब देश आज़ाद हुआ तो क्या लिक्विड फॉर्म में थे? वाई क्यों शोर मचा रहे हो भाई? और तुम उस मंदिर का तुम प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हो जो कंप्लीट ही नहीं है। तुमने अचानक राम मंदिर का तुमने हवा बना दिया कि जी नहीं हम तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अरे पहले उसको बनने तो दो। अगर घर भी आप अपना बनाते हो तो कंप्लीट करोगे तभी तो उसका मुहूर्त करोगे, या खाली चौखट लगा के घुस जाओ और कहना जी हो गया मुहूर्त? बतलाइए, गलत कह रहा हूँ मैं? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है उसमें आवाज़ उठी है राम मंदिर को लेकर। पागल है वो, है? चौथी पड़ावा है नहीं, अकल है नहीं देले की कि उसके अरे ये कब से हो रहा है? क्या इससे पहले राम जी का नाम कोई नहीं लेता था? हमारी सरकार में मुद्दा उठाया है, हमारी सरकार ने मुद्दा उठाया। अरे मुद्दा कहाँ से उठाया? मुद्दा बना दिया। मुद्दा उठाया नहीं, मुद्दा बना दिया, जिसके बदौलत तुम चुनाव जीत कर आए हो। जिस वक्त मैं वो इस मुद्दे पर लड़ रही है, जिस वक्त इन्होंने मुद्दा उठाया और ये अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए गए थे, मेरा तो एक सीन याद है। मैंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लेकर अब तक का मैंने इतिहास देखा है। चीनी हिंदी भाई भाई के नारे मैंने लगाए हैं। उस वक्त 140 करोड़ रुपया इनका चंदा आया था। वो चंदा कहाँ गया? कहाँ गया वो चंदा? 140 करोड़ रुपया उस ज़माने में। रिसेंटली जो है, रिसेंटली बहुत मिला, कहाँ गया वो? हिसाब दो। तुम क्या मुद्दा राम को ये बनाएंगे? इनको औकात है राम जी को लाने की? खुद तो इतने बड़े दिखाई दे रहे हो, राम जी की उंगली पकड़ के ला रहे। बेवकूफ़ समझ रहे जनता को। जनता जनार्दन बेवकूफ़ नहीं है। ट्रस्ट बना रहा था, बनाने देते ट्रस्ट। वो मजबूर हो सकती है तो ऐसे अपने दायित्व के कारण, अपनी जिम्मेवारियों के कारण वो मजबूर हो सकती है, बेबस हो सकती है, लाचार नहीं। जिस दिन उठेगी तो लहरा के उठेगी। मैंने खुद किसी ज़माने में मोदी जी को वोट दिया था। क्यों दिया था? कि इनको भी देख लेते हैं। एक बार आए थे ये कि तुमने कांग्रेस को इतना मौका दिया, इस बार 5 साल हमें दो। छितरे उड़ा दिए इन्होंने, जनता ने। फिर आए कांग्रेस, फिर ये देख लो मोदी जी। अरे भाई तू है क्या, पहले ये बतला। जिसने जो कह दिया वो सुना दिया, अब बता दिया जो मंगलसूत्र बेच देंगे। अबे तूने अपनी बीवी के मंगलसूत्र का तो तूने इज्जत रखी नहीं, तो हिंदुस्तान के महिलाओं के कहाँ से रखेगा? इसकी पत्नी ने क्या कहा मालूम है? इसकी मदर की डेथ हुई, इसकी पत्नी बाहर खड़ी रही और वो कहती रही कि एक बार तो मेरी माँ, मेरी सास के दर्शन करवाने दो। दर्शन नहीं करवाए।
अपने आप को क्या शो करना चाहता है? सुपरमैन? नहीं, सुपरमैन वो होता है जो जनता के दिलों में बसता है। जो दिलों में बस गया वो सुपरमैन है, बाकी मैन तो सभी हैं। लेकिन मोदी जी जो सरकार है, मोदी की सरकार है, वो इस बार ज़ोरों शोरों से बोल रही है कि 400 पार जो है इस बार वो जाएगी। क्या लगता है? अरे आप गलत सुन रही हैं। वो कह रहे हैं 500 पार होएगी, 500। कई नेता तो 500 पार 500 पार हो जाएगा वो। ईवीएम उसका, चुनाव आयोग उसका, और आगे मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ तक जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे देश का सम्मान भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं कोर्ट पे उंगली उठाऊँ, किसी चीज़ पे भी उंगली उठाऊँ, ये मुझे अलाउ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कौन है? देश के राजा। एक ज़माने में कहते हैं कि एक दिन के लिए एक राजा ने एक को अपना राजा बनाया था, और उसने एक ही दिन में बेड़ा गर्क कर दिया था। नाम नहीं लूँगा मैं, समझने वाले समझ जाएंगे। इसको तो तुमने इतना लंबा बना दिया। तो देश तो जितना बचा हुआ है उतना ही खुश रहो। ये दुआ करो कि प्रभु, जैसी बुद्धि इस वक्त इसकी चल रही है ना, थोड़ी सी और इजाफा हो जाए। ये ऐसे डायलॉग बोलता रहे, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये मंगलसूत्र पे बोल रहा है, इस पे बोल रहा है, और तुम्हारे कांग्रेस को कह रहा है जी इतने साल की विधवा। ये अच्छी बात, ऐसे बोलता रहे, तेरा बेड़ा पार। और कुछ पूछना है? आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में इस बार जो है किसकी जीत होने वाली है? किस तरफ? इंसानियत की, इंसाफ की। अगर मोदी चाहेगा, एक बार को ईवीएम में हटा के देखो, बैलेट पेपर से इलेक्शन लगवा के देखो, अगर 40 सीट भी ले आए। ये तो 400 की बात कर रहा है। 40 सीट नहीं आने की, 40, ओनली 40। बोल रहे कर्नाटक, राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी तो ईवीएम से ही चुनाव हो रहे हैं। अरे ईवीएम से इसलिए चुनाव हो रहे हैं कि अपनी कुछ गोट दिखाने के लिए कुछ दाना तो डालना पड़ेगा, तभी तो जाल में फंसेगी ये जनता। अगर तुमने कबूतरों को फंसाना है तो थोड़ा चारा तो डालना पड़ेगा, ताकि और कबूतर ये देखे कि हाँ ये खा रहे तो हम भी खाएं। ये तो चालें हैं राजनीति की। ये तो मतलब इस बार मोदी की ही सरकार आने वाली है। देखो जी, ईवी है मैं तो सब कुछ, इसको हटा दो फिर खेल देखो। फिर वो लोग सड़क पे आ जाएंगे जिनकी उम्र 100 साल की है, जिनके बस की चलना नहीं है सड़क पे। ईवीएम को हटाते के साथ ही वो सड़क पे आ जाएंगे कि हम हैं। अरे आज की डेट में 40% युवा, चाहे इनकी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, अपने घर में बैठ गया। क्यों बैठ गया? कारण जानती हैं आप इसका? इसका कारण ये है कि जो खिलाड़ी बेचारी बच्चियाँ थी, कैसे उनकी दुर्दशा हुई। आज का युवा अगर कोई आंदोलन करता तो उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। वो चुप बैठ गया कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, घर में बैठ गया कि हम घर में तो बैठ सकते हैं। इस वजह से वोटिंग कम हो रही है। अभी कल वोटिंग होगी, रिजल्ट देख लेना क्या आएगा। दर्द की इंतहा हो रही है, दर्द की इंतहा हो रही है। अगर ये नहीं सुधरे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एक दिन नौजवान झंडा उठा लेगा, और ये झंडा, और एक हाथ में होगा डंडा, पता लग जाएगा सरकार कैसे चलाई जाती है। 75 साल से क्या सरकार नहीं चल रही थी? क्या पेड़ों में फल अभी लगने शुरू हुए? इतने मंत्री बैठे हैं क्या? सब इतने इसके कॉलेज और ITI और NTA इतने बना दिया। चंद्रमा तक पहुँचे, जाकर के फ़ोटो खिंचवा ली, इसने भेज दिए। क्या करा? अडानी को दोस्त बना लिया। 2 आदमी ये हैं, 2 वो हैं, 4 आदमी गुजराती पूरे हिंदुस्तान को लूट के खाएंगे। क्या इरादा है इनका? रोज़गार की कह रहे थे, रोज़गार पूरा नहीं हुआ, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हुई। क्या क्या चाहते क्या है, मैं समझ नहीं आती बात। ये हिंदू मुस्लिम लड़वाना चाहते हैं, मगर हिंदू नहीं, एक बात हो, अगर तो ये साफ कहते हैं जी हम मुसलमानों को नहीं रहने देंगे, मैं तो वैसे हिंदू चौधरी आदमी हूँ, ये कह सकते हैं, ये निकाल सकते हैं हमको, पूरे निकाल दिया मुसलमानों को, नहीं निकाल सकते ना, तो फिर दुश्मनी को फैला रहे। फिर कोई ऐसा प्यार का पैगाम दो कि सब मिलजुल करें, तभी तो देश तरक्की करेगा। झगड़ा करते रहेंगे तो कैसे तरक्की करेगा? कभी झगड़े तो अरे सनातन धर्म को इसने थोड़ी बढ़ा दिया। सनातन धर्म तो कब से है,
जब राम पैदा हुए तभी सनातन धर्म था या नहीं था? सनातन का मतलब क्या? जो सदा से है, जो सदा से वो है। ये तो जो कुछ हमारे राजाओं की गलती रही है, कुछ हो रही, जो आपस में लड़ते रहे झगड़ते रहे, समझे जी, तो देश में थोड़ा तरक्की रुकी। आकर के विदेशियों ने थोड़ा बहुत वो करा, लेकिन जैसे जैसे हमारे जो गांधी जैसे उन्होंने आदमियों ने उन्होंने वो करके जो हमारे सुभाष जैसे आदमियों ने कोशिश करी, वो करी, अंग्रेज़ों को चंगुल से बचाया, ठीक है, शांति भी कायम कर दी थी, सब कुछ हो गया था। अब क्या नई बात होगी? तू ये है, तू ये है, तू ये है, कोई तरीका है? भाई नफ़रत फैलाने से तरक्की नहीं होगी देश की। देश की तरक्की प्यार बढ़ाने से होगी। अच्छा, भाजपा जो है अक्सर ये बात कहती है कि कांग्रेस के टाइम में जो हिंदू थे वो काफ़ी दबके रहते थे, अभी जो है हमारे राज्य में काफ़ी जो है हिंदू को हमने आगे बढ़ाया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल्ली में, मेरा पिताजी मेरे दादा की यहीं की पैदाइश है, सब यहाँ आराम से रहते थे, प्यार से रहते थे, ऐसी बात नहीं थी। और सब अपना अपना काम आराम से करते थे, समझे जी। खेतों में हमारे यहाँ मजदूर करने काम करने जाते थे, बड़े प्यार से रहते थे। हमारे पिताजी रोज साथ में बैठ के खाना खाते थे, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है। और एक आवाज़ पे आ जाते थे कि भाई आज गेहूँ कटाई होगी, नहीं ठीक है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। राजा बिहारी कॉलोनी 80 बीघे ज़मीन ये थी, ये वेलकम में 18 बीघे ये थी, समझिए, यहीं का जिम्मेदार हूँ मैं, समझे। बाकी ऐसी बात नहीं है। ये तो जो बाद में जो है, बस जो भी कुछ है, ये नफ़रत फैलाने का काम खराब हो रहा है। प्यार बढ़ाओ तभी देश तरक्की करेगा, सीधी सी बात ये है। और प्यार नफरत का पाठ मत पढ़ाओ किसी को भी, तू ये है, तू ये है, तू ये है। बेटे एक दो लाइनें मेरी और सुनना कि मेरे एक बहुत पुराने दोस्त थे, शायर थे बहुत बड़े, उनकी दो लाइनें मेरे को अभी बैठे बैठे याद आ गई कि उछालेंगे शगुफों को। शगुफों का मतलब जानते हो आप, कि कुछ भी बात उछाल दी, कि उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही प्रस्ताव पे कभी जीरे होने नहीं देंगे। होती नहीं जी रहा, कोई भी शगुफा उछाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, नो बहस नो कुछ। तो ये थे जनता जिनसे हमने चुनाव को लेकर बातचीत करी, जनता के मुद्दे जानने की कोशिश करी। एक चुनावी माहौल है, लोगों की क्या राय है, राजनेताओं को लेकर क्या राय है, सरकारों को लेकर क्या राय है, ये हमने थोड़ा से जो है लोगों के बीच जाकर जानने की कोशिश करी। हमारी कवरेज जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जारी है। बने रहिए वीएफ समाचार के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या।